दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मियां खलीफा के उस लेक्चर के बारे में जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया गया, और इस लेक्चर को हमने उर्दू में आपके लिए पेश किया है। और साथ ही आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के दौरान वो रोती भी नजर आई कि माजी की उन तमाम गलतियों के साथ जो कि उसने बताया कि कोई भी लड़का या लड़की इस इंडस्ट्री के अंदर ना आए। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक टाइमली पहुँच सकें। जी तो दोस्तों अब हम इस लेक्चर की तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, उसने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया और बताया कि मेरा नाम मियां खलीफा नहीं बल्कि मेरा नाम सहरा है, और लोग मुझे जो है अब इस इंडस्ट्री में मियां खलीफा के नाम से ही जानते हैं और मेरी पहचान भी यही बन चुकी है। और उसने बताया कि 9/11 के दौरान उसकी फैमिली अमेरिका मूव हुई थी लेबनान से, और वो वाशिंगटन DC में ही पली बड़ी है और उसकी स्कूलिंग भी वहाँ पर ही हुई। उसका ये बताना था कि अरब होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था शुरू में। इस रेसिज्म की वजह से उसके मेंटल हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर जो था सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एंकर ने सवाल शुरू किए और पहला सवाल एडल्ट इंडस्ट्री के बारे में ही था। मियां खलीफा का ये कहना था कि जब वो इस इंडस्ट्री में आई तो उसको नो कहना नहीं आता था, और जिसकी वजह से उसने बहुत सारी गलतियां की और हर उस चीज़ को भी हाँ कर दी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि हिजाब वाली वीडियोस थी, जिसके बाद उसके जब बैकलैश आया मार्केट में तो वो बहुत संगीन था बैकलैश, और लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे उसको, जिसकी वजह से वो तमाम जो चीज़ें थी उसको डिप्रेशन के तौर पर फेस करना पड़ रही थी अपनी ज़िंदगी के अंदर। और फिर एंकर ने दूसरा सवाल किया ओनली फैंस के मुतालिक, क्या ये एक पोर्न की नई किस्म है? तो उसने बताया कि हर प्लेटफॉर्म के कुछ जो हैं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और ये उतनी डेंजरस नहीं है जितने कि दीगर जो अडल्ट इंडस्ट्री है वहाँ पर जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ते हैं। और मियां खलीफा का ये कहना था कि जो फीमेल्स पहले से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं उनको जो है ये एक सेफ़ वे है जो कि वहाँ से निकल सकती हैं और यहाँ से जो है वो एक अच्छी अमाउंट कमा सकती हैं। और उसका ये कहना था कि मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो ओनली फैंस पर भी अकाउंट बनाए और ओनली फैंस पर जाए, क्योंकि जाहिर है हर प्लेटफॉर्म का उसने जैसे कि पहले बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। फिर एंकर ने उससे तीसरा सवाल किया और उससे ये पूछा अगर आपके पास पावर्स मौजूद हों तो क्या आप अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको बदलना चाहेंगी? तो इस सवाल के ऊपर मियां खलीफा का ये कहना था कि मैं पहली चीज़ जो चेंज करना चाहूँगी वो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेंट है वो 18 साल से बजाय 21 साल होना चाहिए, क्योंकि उस एज के अंदर बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही नहीं पाती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा क्या हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो क्लॉजेस हैं और सब क्लॉजेस जो अंदर रखे जाते हैं वो हिडन रखे जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं आ पाती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे फंसे हुए हैं और आपका उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एक मैट्रिक्स है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर एंकर ने चौथा सवाल किया कि आपको वीडियोस बनाने के बाद रिग्रेट फील होता था? तो उसने ये कहा कि हाँ मुझे फ़ौरन ही रिग्रेट फील होता था, और जैसे ही पब्लिक हो जाती थी वीडियो तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में भी चली जाती थी। और फिर एंकर ने उससे मज़ीद सवाल किए और उसका ये कहना था कि आप इस इंडस्ट्री के बाद कोई और मज़ीद बेहतर इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगी या कर रही हैं? तो उसका ये कहना था कि हाँ मैं कुछ अर्सा पहले तक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी एज अ बुक कीपर काम करती रही और दीगर कंपनीज में भी काम करती रही, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने मेरा जीना हराम करी रखा और लोग जो था वो विस्पर करते थे जैसे ही मैं उठती थी या मैं इधर उधर मूव कर रही होती थी तो मेरे पीछे जो है वो मेरे माजी को डिस्कस किया जाता था। उसका ये भी कहना था कि लोग मेरा जीना हराम कर ही रखते थे, जिसकी वजह से मुझे जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं आज भी, और जो वर्कर्स हैं मेरे साथ काम करने वाले वो भी इस वजह से मुझे जॉब्स पर नहीं रखते हैं और उनकी भी जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में डल जाती हैं, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पाती। और फिर एंकर ने उससे ये पूछा कि आप एडवाइस क्या देंगी? उसने ये कहा कि आप तमाम लोग जो बच्चे और बच्चियां इस हॉल में बैठे हुए हैं वो अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि आपको जितना भी डिप्रेशन हो, आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाता है तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि मैं इन बाउंड्री से बाहर नहीं निकलूंगी और मैं कोई भी गलत काम ज़िंदगी में नहीं करूंगी, और फाइनेंशियली हालात जितने भी ख़राब हों आप इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। तो मेरी तो यही एडवाइस है। उसका ये कहना था कि आप इस इंडस्ट्री में हरगिज़ ना आइए। और फिर टिकटॉक के बारे में सवाल किया गया कि वहाँ पर आपके 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वहाँ से आपको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, आपकी अर्निंग्स कितनी होती हैं? मियां खलीफा का ये कहना था कि 2016 में इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में उसने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया
क्योंकि वो टिकटॉक के बारे में भी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रही थी अपनी अर्निंग्स को। उसका ये कहना था कि इंस्टाग्राम के ऊपर 2016 का ये वाक़या है कि जब वो अपना अकाउंट बना रही थी तो वहाँ पर अब नाम लिखने की बारी आई, तो अब वो ये सोच रही थी कि वहाँ पर वो अपना नाम मियाँ खलीफा लिखे या सहरा लिखे, तो लोग तो उसको मियाँ खलीफा के नाम से जानते हैं। तो ये कहना था कि वहाँ पर उसने फिर मियाँ खलीफा के नाम से ही अकाउंट बनाया, क्योंकि फिर थेरेपी लेना शुरू कर दी थी उसने, और उसको ये एहसास हुआ कि माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में फंस चुके हैं वो अभी भी अपनी गलतियों को सुधार के उन लोगों को बचा सकती है और उन लोगों को इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। तो इस वजह से जो पहचान उसको माजी में मिल गई है वो अब उसी नाम के साथ जीना चाहती है, और सहरा के नाम से ज़ाहिर है उसको लोग नहीं जानते हैं, और मियाँ खलीफा की से ही उसको पहचान मिली, तो वो इस वजह से उसने अपना नाम भी वहाँ पर मियाँ खलीफा ही रखा, और मियाँ खलीफा के नाम से ही सारे उसको जानते हैं। फिर एंकर ने माजी के बारे में सवाल किया कि अपने माजी पर खुश हैं, क्या आप माजी को ऑन करती हैं? तो उसने कहा कि जैसे जैसे मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं थेरेपी ले रही हूँ तो मैं अपने माजी पर तो ज़्यादा खुश नहीं हूँ। उसका ये कहना था कि माजी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और अपनी गलतियों से हर किसी को सीखना चाहिए, और मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और आइंदा जो है मैं इस इंडस्ट्री की तरफ रुख भी नहीं करना चाहता। फिर सोशल मीडिया के बारे में सवाल हुआ, क्या सोशल मीडिया आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस चीज़ का? तो उसने बताया कि सोशल मीडिया उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो वहाँ पर ही अपने बिजनेस पार्टनर से भी मिली, और वहाँ पर ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिली, और वो सोशल मीडिया को एंजॉय करती है। सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदगी जो है वो बहुत वीरान सी है, और सोशल मीडिया के ऊपर ही जो है वो आप नेगेटिव चीज़ें भी और पॉजिटिव चीज़ें भी जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के अंदर तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर एंकर ने मज़ीद टिकटॉक के बारे में सवाल किया कि वहाँ पर जो 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पर आपकी कैसी वीडियोस देखने आते हैं और आप टिकटॉक पे कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं। मियाँ खलीफा का ये कहना था कि टिकटॉक के ऊपर अक्सर ख़वातीन जो हैं वो उससे एडवाइस ले रही होती हैं, जो अडल्ट इंडस्ट्री में फंस चुकी हुई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फंस चुके हुए हैं लोग, वो उससे एडवाइस लेते हैं, और उसका ख्याल है कि वो उन लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल पाएगी, और वो वहाँ पर उन लोगों को, उन ख़वातीन को स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो इस इंडस्ट्री से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और उसको वहाँ पर लोगों को हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। और फिर डोनेशन के बारे में बात हुई कि लेबनान को मियाँ खलीफा ने पिछले ही दिनों बहुत बड़ी डोनेशन दी थी, और उसका ये कहना था कि जब उसने डोनेशन दी तो वहाँ की हुकूमत ने कहा कि हमें आपका ये डर्टी मनी नहीं चाहिए जो कि आपने अडल्ट इंडस्ट्री से पैसा कमाया। तो वहाँ के जो इदारे थे और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, दोनों ने ही इसकी डोनेशन लेने से मना कर दिया। फिर वहाँ पर जो रेड क्रॉस थी उसने इसकी डोनेशन को हाँ की और कहा कि हम वहाँ पर लोगों को मदद करेंगे, आप अपनी डोनेशन देना चाहें तो हमें दे सकते हैं। तो इसने रेड क्रॉस के ज़रिए से वहाँ पर लोगों की मदद की और एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो लेबनान में अपने लोगों को भेजी। और उसका ये कहना था कि पहले तो वहाँ के जर्नलिस्ट और दीगर लोग भी उससे बात करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर भी चेंज आ रहा है और लोग जो है मुझसे बात करने लगे हैं, मेरे इंटरव्यूज़ होने लग गए हैं वहाँ पर। और जो ख़वातीन इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं मैं उनको वहाँ पर भी मना करती हूँ ताकि वो इस इंडस्ट्री में ना आए और इस गन में ना फंस सकें। और फिर एंकर ने ये पूछा कि आप ज़िंदगी में मज़ीद क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? तो उसका ये कहना था कि मैंने एक LLC कंपनी अपनी ज्वेलरी की बनाना चाह रही हूँ, जहाँ पर मैं ज्वेलरी के डिज़ाइन जो हैं, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ज्वेलरी को डिज़ाइन खुद करूँ, और इस इंडस्ट्री को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी जो बाकी बच गई है वो सारी ज़िंदगी जो है वो इसी बिज़नेस को देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और आने वाली लाइफ जो है मैं इसी बिज़नेस के नाम करना चाहती हूँ। और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स में से किसी ने अडल्ट इंडस्ट्री के बारे में सवाल किया। तो उसका यही कहना था कि ये जो अडल्ट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग कमा रहे होते हैं, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी भी वीडियो को लेकर कि ये यहाँ पर पनिशमेंट की वीडियोस हैं, ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और आप लोग ही हैं जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से पे करते हैं। और उसका ये भी कहना था कि जो फ्री वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप लोग जाकर एक्सेस करते हैं, यहाँ पर भी ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पर एड्स चल रहे होते हैं, और वो जो एड्स हैं वहाँ से ही वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप ही वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से जो पेमेंट्स कर रहे होते हैं वहाँ पर ना करेंगे तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का ये जो कॉन्सेप्ट है ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने ये भी सवाल किया कि जो लोग मिडल ईस्ट से आते हैं उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, उनके अगर वो अकेले हैं तो उनको यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उनको उस तरह से वेजेस नहीं दी जाती हैं, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मियाँ खलीफा का यही कहना था कि जब वो भी लेबनान से आई थी तो उसको भी इस तरह के
रेसिज्म का सामना करना पड़ता था, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसने भी फेस की थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो उसकी ज़िंदगी में आया कि उसने अपने कल्चर को भूल कर दूसरों का कल्चर जो अपना लिया, और उस कल्चर को अपनाने के नतीजे में उसने जो है अपने जो तमाम चीज़ें थी, अपनी लिमिट्स और अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, जब वो क्रॉस की तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आज आपके सामने हैं, उसको फेस करना पड़ते हैं, और इस दौरान वो रो भी पड़ी। और फिर एक फ़ीमेल ने ये भी सवाल किया कि जो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हैं, क्या उनको अपनी फैमिली को ये बात बतानी चाहिए कि आप जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में से ही बहुत सारे लोग जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो मियां खलीफा का ये कहना था कि आपको जो है ज़रूर थेरेपी लेनी चाहिए, और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, अगर आपको कोई मना कर रहा है आपकी फैमिली में से, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको भी थेरेपी लेनी चाहिए, और ज़रूर थेरेपी लेनी चाहिए। और उसका ये भी कहना था कि आज वो अगर ज़िंदा आपके सामने बैठी हुई है तो वो इसी वजह से है कि उसने थेरेपी ली, वो डिप्रेशन से निकली, और वो जो एक डार्क लाइफ होती है उससे बाहर निकलने के लिए आपको थेरेपी लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट ने एआई से मुतालिक और सेक्स डॉल से मुतालिक सवाल किया, क्या एआई और ये जो सेक्स डॉल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये सेक्स वर्कर्स का कैरियर ख़त्म कर देगी? और मियां खलीफा का ये कहना था कि एआई जो है वो बहुत डेंजरस है और रियल ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी और एआई जो है वो जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप देखिए जो कैटेगरीज़ के अंदर जो चीज़ें शामिल की जा रही हैं, जो वीआर पॉन्स हैं, जो सेक्स डॉल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एलन मस्क ने जो आर्टिफिशियल रोबोट तैयार कर लिए हैं, वो जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और फिर एक स्टूडेंट ने सवाल किया, जो वीडियोज़ आपने हिजाब पहनकर बनाई और जो डिग्रेड किया आपने मुस्लिम ख़वातीन को, क्या आप उनको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ कर रही हैं? तो उसका ये कहना था कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनको रेक्टिफाई कर सकूं, और मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। और इस दौरान वो रो भी पड़ी। का ये कहना था कि उसको जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसकी वजह से $12,000 जो उसको इनिशियली मिले, और सारी वीडियोस जो थी उसने $12,000 में ही बनवाई, और वो जो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो जो था वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर आखिर में उससे एडवाइस ली गई, तो उसका ये कहना था कि इस इंडस्ट्री की तरफ हरगिज़ मर्द और ख़वातीन जो है, जो लग्जरीज़ दिखाई जाती हैं, जो शुगर डैडीज़ बना के टिकटॉक के ऊपर भी, और जो लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है, वो इस तरह से नहीं है, बल्कि ये बहुत पेनफुल लाइफ है। और इस लाइफ के बारे में हरगिज़ कोई भी ना सोचे, और इस तरफ आने के बारे में अगर कोई सोच भी रहा है, बल्कि जो ख़वातीन, जो सेक्स वर्कर्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री में हैं भी, वो ओनली फैंस की तरफ आ सकती हैं, लेकिन जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ ना आएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आज आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।